अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे सभी सब्सक्राइबर, ऑडियंस, व्यूअर, कैसे हैं आप? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई बहनों, आज मैं आपके सामने एक नई गुफ्तगू लेकर आई हूँ। हमेशा आपके साथ जो गुफ्तगू करती हूँ वो दुनिया, आखिरत की फ़िक्र, दुनिया से आखिरत का सफ़र, ऐसे मसले मसाइल पर हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज हम एक अलग ही टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और वो टॉपिक ज़रा इन सब से हट के है। तो मेरे भाई बहनों, चलिए ये ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी हुई है हमें, लेकिन क्या ये ज़िंदगी हमारी है? एक सवाल के तौर पर सोचिए। अब आप कहेंगे ये कैसा सवाल है कि ये ज़िंदगी हमारी है? हाँ, सवाल ही है ये कि क्या ये ज़िंदगी हमारी है? ये मेरी है, मेरी चाहे ज़िंदगी या आपकी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ज़िंदगी हमारी है? अगर है तो कमेंट में हाँ कहिए, नहीं है तो ना कहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब, मेरे भाई बहनों, इस दुनिया में आने से पहले हमें पता नहीं था कि हम किसके घर पैदा होंगे, कहाँ होंगे। माँ बाप के ज़रिए से अल्लाह पाक ने हमें ये दुनिया दिखा दी, उन्होंने नाम रखा और हमारे ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। ऐसा एक दिन ख़त्म हो जाएगा, कब हो जाएगा इसका भी पता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी तो हमारी है। चलो, ये बात तो हर एक को पता है। इसे दूसरे पहलू से देखते हैं, दुनिया के पहलू से। अगर उस पहलू से देखें तो मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी तो हमारी है, लेकिन क्या उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है? अब आप कहेंगे ज़िंदगी को भी भला रिमोट कंट्रोल होता है। हाँ, होता है, ज़िंदगी को भी रिमोट कंट्रोल होता है। खुश रहने का, अपने तरीके से जीने का, उम्मीद के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, खुशियों के साथ, अरमानों के साथ। इंसान अपने अपने मूड के साथ ज़िंदगी बसर करता है। मतलब अगर मूड कम ज़्यादा, खुशी ज़्यादा कम, नाउम्मीदी ज़्यादा कम, अरमान सपने कम ज़्यादा, मतलब स्पीड आ गई, हालात आ गए। लेकिन क्या इस सब का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में है? हम जीते किस तरीके से जीते हैं, और उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे खुद के या हमारे? ज़िंदगी देने का अख्तियार अल्लाह पाक का है, बेशक कोई शक नहीं है। ज़िंदगी छीन लेने का, मौत में बदल देने का अख्तियार हमारे अल्लाह पाक को है, बेशक कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बीच का जो सफ़र है, आजमाइश के दौरान का, जिसे हम जी रहे हैं और तय कर रहे हैं, तो वो सफ़र जो तय कर रहे हैं और उसके बीच में जो हमारे तकलीफ मिलती है, खुशी मिलती है, गम मिलती है, हम जो तरीके से जीते हैं, क्या उसका रिमोट कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में है या कोई और चला रहे हैं? सोचिए एक मिनट के लिए। जैसा बेटी है, किसी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, माँ बाप की ख्वाहिश है जॉब करना, उसकी खुद की ख्वाहिश है जॉब करना, लेकिन 4 लोग कहेंगे देखो ना, बेटी को पढ़ा रहा है, इतना भी कोई पढ़ाते हैं क्या? कौन से कलेक्टर बनेंगी, शादी की उम्र निकल के जा रही है। हमारी सोच क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, बच्चे का क्या है? लेकिन 4 दुनिया में के लोग, समाज में के लोग बोलते हैं। तो
उससे हमारा माइंडसेट बदल जाता है, हम उसी तरीके से भी सोचने लगते हैं। 2% लोग ऐसे हैं जो अपने एम से नहीं हटते, अपने सोच से नहीं हटते, अपने सपने से नहीं हटते, अपना जो रास्ता है वो नहीं छोड़ते। लेकिन ये 1 से 2% लोग छोड़कर बाकी का क्या, जो दुनिया के 4 लोगों का सुनकर उनकी मेंटालिटी चेंज होती है, उन पर साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं किसी भी मामले में। फील हो, घर बनने के लिए निकाला, आजकल बहुत ही तरक्की हो रही है, खजाना हाथ लग गया है। जब तक बांधते नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तब तक कब तक ऐसे रहेंगे? मतलब दुनिया दो तारी तलवार है, दोनों तरफ से ढोल बजाती है, लेकिन उनके बोलने का, उनकी सोच का इफेक्ट हमारे पे होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब, ज़िंदगी हमारी, सोच हमारी, प्लानिंग हमारी, ख्वाहिशात हमारे, करना हमें, एक्शन हमारी, लेकिन हमारे एक्शन को उनकी रिएक्शन चेंज करती है। तो सोचिए, हमारे ज़िंदगी का रिमोट किसके हाथ में है? बाहर वालों के या अपने खुद के? किसी का प्रोग्राम आ गया, किसी ने इनवाइट किया, किसी ने नहीं किया। अरे फलां की शादी थी, तुम नहीं दिखे, क्यों तुम्हारे को नहीं बुलाया? नहीं, हमें पता ही नहीं। ऐसा मतलब हमारी सोच अलग मोड़ लेती है। हमको नहीं बुलाया, हमने क्या किया था, क्यों क्या होगा, हमने क्या उनका बिगाड़ा था? मसले उनके हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला हमें डिस्टर्ब करता है। बेटे को पढ़ाया लिखाया, नौकरी नहीं लग रही, बेटे का कुछ बना, नौकरी लगी, क्या चल रहा है, इतना पढ़ा है। हम तो बोलते थे कहाँ नौकरियां हैं, धंधे पानी को लगा देने का। मतलब देखो, एक माँ बाप एक बच्चे के लिए सोचते हैं, कोशिश करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन दुनिया लगी तो भी आजकल बहुत ही तेवर बदले हैं। बेटे को नौकरी जो लगी है, इनकी तो लॉटरी ही निकल आ गई। मतलब करे हम, पढ़ाए हम, लिखाए हम, ख्वाब देखे हम, अगर ना लगी तो अल्लाह किसी ना किसी जरिए से उसे दे देगा रिज़्क। दुनिया में शायद अल्लाह ने उसका और बेहतर लिखा होगा कुछ ना कुछ उसके लिए, लेकिन नहीं। मतलब दुनिया कैसे भी कैंची में पकड़ कर चलती है। तो मेरे भाइयों, आज का गुफ्तगू मुझे बदल कर आपके साथ करे ऐसा लगा, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, जिसे हम अपने कहते हैं, खून वाले, जो हम हमारे ज़िंदगी के फ़ैसले, हमारे घरों के फ़ैसले हम करते हैं, मेहनत हमारी, हम जीते हैं, लेकिन उनके रवैये, बाहर वालों के बातें, इसकी वजह से क्या हमारी सोची समझी हुई ज़िंदगी जैसी सोची है वैसी चलती है, या वो सुलझी हुई ज़िंदगी उलझती है। इंसान डिप्रेशन में आता है, मूड ऑफ होता है, टेंशन आता है। क्यों आता है? ज़िंदगी तो अपनी है ना, अपनी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के अंदर का हर प्रॉब्लम अपना है। वो प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्यूशन निकालने वाले हम हैं, किसी की मदद से, अल्लाह के यकीन से, अल्लाह के ईमान के साथ, दुआ से, कोशिश से, कशिश से। लेकिन किसी
गैर 4 लोगों ने हमारे लिए जो बोला, क्या उसकी वजह से हम हमारे ज़िंदगी के मालिक खुद रह जाते हैं? मतलब दुनिया आगे बढ़ने के लिए बात नहीं करेगी, उम्मीद बढ़ाने की बात नहीं करेगी। हमें जहाँ जाना है, हमें जो करना है, उसमें आसानी पैदा करने की काम नहीं करेगी। वो क्या करेगी? उलझाने का काम करेगी। उसमें रुकावटें पैदा करने का काम। चलो ये ज़िंदगी की रुकावटें, उलझने तो निकलती रहती, लेकिन ऐसे बातों से, ऐसे लोगों के बातों से, बिहेवियर से इंसान के अंदर एक नाराज़ी पैदा होती है, मायूसी पैदा होती है। कोई भी घर वाला किसी भी घर के लोगों का बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जीता ही उनके लिए है। लेकिन उस करने वाले को बाहर वाले उसके नज़रिए से नहीं देखकर अपने नज़रिए से देखते हैं। बेटी को पढ़ा रहा है, बेटा थोड़ी है शादी कर देना। बेटे को पढ़ा ही जा रहा है, शादी की उम्र निकल के जा रही तो भी बूढ़ा करने का इरादा है दिखता। या फिर अच्छे रह रहे हैं, खिल रही, घरदार बांध रही। मतलब हमारे कोशिशों में, हमारे उम्मीदों में, हमारे अरमानों में, हमारे सपनों में साथ देने के बजाय वेल डन कहकर, साथ चलने के बजाय रुकावटें। किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 1 को मांगा, 2 को मांगा, 3 को मांगा, रिश्तेदारों को मांगा, दोस्तों को मांगा, नहीं काम बना। एक मायूसी छा जाते, मैं इनके इतने काम आ गया, मुसीबत में काम आ गया, लेकिन आज मेरे पे वक्त आया तो है क्या कोई? ऐसा तो मेरे भाइयों, मेरे बोलने का मतलब है कि अल्लाह पाक ने दी हुई ज़िंदगी हमारी बेशक है, लेकिन उसके सीट पर हम बैठे हैं। टेयरिंग हमारे हाथ में है, लेकिन दूसरों के बोलने के वजह से, दूसरे के सोच के वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। हमारी ज़िंदगी की रूटीन डिस्टर्ब होती है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ नहीं जा पाते, या अगर चले भी गए तो मुश्किलों बढ़ जाती हैं, मुश्किल हालात क्रिएट हो जाते हैं, माहौल खुशनुमा नहीं होता। जो काम इंसान एक फ्रेश माइंड से कर सकता है, वो क्या डिस्टर्ब माइंड से कर सकता है? उसी तरह उतनी आसानी से नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, अपने लाइफ की टेयरिंग अपने हाथ में रखिए, अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। दूसरे के बोले हुए ज़ुबान के वजह से, सुनी हुई बातों के वजह से अपने ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल, खासकर खुश रहने का, और हमारे टारगेट ज़िंदगी में जो हमें हासिल करने के हैं, जो गोल हैं, जो बनाए हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे लोगों के वजह से मत बदलेगा। तो आज से तय करिएगा कि मेरी ज़िंदगी है, उसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं चलाऊँगा, नुकसान फ़ायदा मेरा है और अल्लाह मेरे साथ है। बेशक वो मुझे फ़ायदे में ही रखेगा, ना कि लोगों की वजह से हमें हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में देकर, उनके हाथों में मतलब देना मतलब क्या? उनके सोच से डिस्टर्ब होना, ना खुश होना, ना उम्मीदी में जाना, मायूसी में जाना। ऐसा बस अपने इस पे डटे रहिए, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सोच पर। एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हालात में बस अल्लाह को शरीक करना कभी मत भूलिएगा। जान माल का मालिक वो है, कामयाब करने वाला मालिक वो है, अता करने वाला मालिक वो है। हमें सिर्फ कोशिश करना है और अपने आप से ज़्यादा हमें उस पर भरोसा रखकर चलना है, ना कि दुनिया के कही हुई बातों पर। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सही में हम हमारी ज़िंदगी जीते हैं, या हमारी ज़िंदगी में खुश रहने का, मायूसी में जाने का
ये दूसरे के कहे हुए बातों से कुछ फ़र्क पड़ता है, यानी कि रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। तो लेती हूँ अलविदा इस गुफ्तगू के साथ, और सोचिए इस मोटिवेशनल स्पीच पे। अल्लाह हाफिज़।